हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए बॉबी एजुकेशन 9 यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं द माइंस एक्ट 1952 के चैप्टर 8 के बारे में, जो कि है रेगुलेशन रूल्स एंड बायलॉज को लेकर के। तो इसमें सबसे पहले सेक्शन 57। तो इसमें ये बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है कोई भी रूल्स रेगुलेशन बनाने का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेशन बनाती है कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स पर, ताकि माइंस को सेफ रखा जा सके। अब नीचे कुछ रेगुलेशन बताया गया है और ये बताया गया है कि उसमें क्या क्या रूल्स इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन एंड ड्यूटीज। तो इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ये रूल्स बना सकती है कि चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के क्या क्वालिफिकेशन होंगे, और इंस्पेक्टर के जो ड्यूटीज और पावर है ड्यूरिंग इंस्पेक्शन वो क्या क्या होंगे, और क्या ड्यूटीज होंगे ओनर के, एजेंट के और मैनेजर के, और जो भी उनके अंदर काम कर रहे हैं उन सभी के। और क्या क्वालिफिकेशन हो सकता है मैनेजर का, और जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उन सभी का। और फिर उसके बाद है सर्टिफिकेट एंड एग्जामिनेशन। तो इसमें है क्या क्या रूल्स होंगे क्वालिफिकेशन चेक करने के, जैसे एग्जाम लेकर के। और फिर है गारंटिंग एंड रेन्यूइंग कम्पटेंसी सर्टिफिकेट। और उसके बाद है फीस टू बी पेड फॉर एग्जाम एंड सर्टिफिकेट। तो फीस जो पे किया जाता है एग्जाम और सर्टिफिकेट को लेकर में के लिए। उसके बाद है कि एक मैनेजर किस समय एक से ज्यादा माइंस को मैनेज कर सकता है। और उसके बाद फिर तीसरा पॉइंट है इंक्वायरी एंड डिसिप्लिनरी एक्शन। तो इसमें यह बताया गया है कंडक्टिंग इंक्वायरी अगेंस्ट सर्टिफिकेट होल्डर। तो सर्टिफिकेट होल्डर के अगेंस्ट जो इंक्वायरी कंडक्ट किया जाता है उस चीज को लेके बात किया गया है। और पावर जो है सस्पेंड करने का या कैंसिल करने का सर्टिफिकेट को, इसको लेकर के। और इंक्वायरी ऑफिसर के पास सिविल पावर भी हो सकते हैं उस इन सभी पॉइंट को लेकर के इसमें इंक्वायरी एंड डिसिप्लिनरी एक्शन में बताया गया है। उसके बाद एक्सप्लोसिव को लेकर के बताया गया है नीचे कि वो एक्सप्लोसिव को किस तरह से रखा जाएगा, उसको किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, या फिर उसको किस तरह से यूज किया जाएगा। और जो ये है ये फॉलो करना चाहिए इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 को भी। उसके बाद फिर है एम्प्लॉयमेंट रूल्स को लेकर के क्या क्या रेगुलेशन होंगे एम्प्लॉयमेंट रूल्स के अंदर। तो इसमें ये हो सकता है, ये प्रोहिबिट कर सकता है या लिमिट कर सकता है कोई भी इम, काम जो कि वुमेन के द्वारा किया जा रहा है। डेंजरस सिचुएशन में जो भी काम वुमेन के द्वारा किया जा रहा है उसको प्रोहिबिट कर सकता है या लिमिट कर सकता है। और रिस्ट्रिक्ट कर सकता है सर्टेन हेवी और अनसेफ वर्क। मतलब कुछ हेवी हो गए वर्क हो गए, या फिर कुछ अनसेफ वर्क है जो कि सेफ नहीं है, तो उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है। ये सभी आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट रूल्स के अंदर। उसके बाद फिर है सेफ्टी एंड मेजर्स को लेकर के। तो इसमें जो है रेगुलेशन बनाया जा सकता है, जैसे वेंटिलेशन को लेकर के, लाइटनिंग को लेकर के, डस्ट कंट्रोल, फायर फाइटिंग, मशीनरी सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ए माइंस, और मैक्सिमम लोड ए वर्कर कैन कैरी। मतलब एक वर्कर कितना लोड कैरी कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, इन सभी को लेकर के। उसके बाद कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस को भी मैनेज करने के लिए, जैसे कि डेंजरस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए, या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, या वर्क डन विद मशीनरी, जो भी काम मशीनरी के द्वारा किया जा रहा है, या फिर सेफ्टी ट्रेनिंग को लेकर के। उसके बाद फिर है सेक्शन 58, जिसमें कि बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स बनाने का। तो जो गवर्नमेंट है वो बना सकती है डिटेल रूल्स टू हेल्प टू इन्फोर्स हेल्थ मतलब एक्ट। मतलब कोई जो है गवर्नमेंट वो एकदम रूल्स बना सकती है फुल्ली एकदम डिटेल में, कि वो हेल्प कर सके एक्ट को इन्फोर्स होने में। तो क्या क्या रूल्स उसमें आ सकते हैं।
तो इसमें ये सारे रूल्स आ सकते हैं सैनिटेशन एंड हेल्थ को लेकर के, जिसमें कि वॉशरूम को लेकर, रेस्ट रूम को लेकर और बाकी ये सारे जितने भी पॉइंट हैं इन सभी को लेकर के बताया जा सकता है। और उसके बाद फिर मेडिकल एग्जामिनेशन को लेकर के रूल्स, तो रूल्स की कब और कैसे जो भी माइंस में काम कर रहे हैं उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए और किस तरह से होगा उन सभी को लेकर के। और उसके बाद फिर वेलफेयर फैसिलिटीज को लेकर के, जैसे उसमें क्या क्या होने चाहिए, जैसे कि फर्स्ट एड, शेल्टर, कैंटीन और रेस्ट एरियाज, इन सभी को लेकर के, कि जैसे माइंस में फर्स्ट एड बॉक्स होने चाहिए, इन सभी को लेकर के। और फर्स्ट एड में जो भी नेसेसरी मेडिकल आइटम्स हैं वो सारे के सारे अवेलेबल होने चाहिए। सारे पॉइंट करके ये वेलफेयर फैसिलिटीज के अंदर रूल्स बनाए जाते हैं। उसके बाद मशीनरी को लेकर के भी, कि सेफ यूज एंड मेंटेनेंस, मतलब कि मशीनरी को किस तरह सेफली यूज किया जाए और उसका मेंटेनेंस भी समय समय पे होना चाहिए। उसके बाद वर्किंग कंडीशन को लेकर के, कि डस्ट जो है वो लिमिट में होना चाहिए और कितना टेम्परेचर होना चाहिए। और नॉइज कंट्रोल को लेकर के, कि नॉइज ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो भी लिमिट है वो चीज बताया जाता है कि उस लिमिट में, उसी लिमिट के अंदर रहना चाहिए। उसके बाद फिर है सेक्शन 59 बाय लॉज। और ये जो है ये माइंस के ओनर के द्वारा बनाया जाता है। ये लोकल रूल्स होता है जो जो कि माइन के ओनर या मैनेजर बनाते हैं फॉर डेली ऑपरेशन। और इसमें जो है इंक्लूड होना चाहिए कि मतलब ये जैसे कि ये फॉलो करना चाहिए जो भी एक्ट है, रेगुलेशन है और रूल्स को, जितने भी रूल्स हैं, मतलब ये जो बाय लॉज बनाए जाएंगे वो फॉलो करने चाहिए सारे एक्ट को, रेगुलेशन को और रूल्स को। और ये चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव होना चाहिए और इसको डिस्प्ले करना होगा माइंस में, ताकि वर्कर जो है इसको पढ़ सके। और बायलॉज में यूजुअली ये सारे पॉइंट कवर होते हैं, जैसे कि सेफ मेथड ऑफ वर्किंग, यूज ऑफ टूल एंड मशीनरी, हैंडलिंग एक्सप्लोसिव, प्रिकॉशन इन डेंजरस सिचुएशन और वर्कर रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगे, ये सारी चीजें यूजुअली कवर होते हैं बायलॉज में। उसके बाद फिर है सेक्शन 60 पब्लिकेशन ऑफ रेगुलेशन एंड रूल्स। इसमें आता है तो जितने भी रूल्स और रेगुलेशन है वो पब्लिश किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल गैजेटे में, बिफोर बिकमिंग लॉ, मतलब लॉ बनने से पहले उसको ऑफिशियल गैजेटे में पब्लिश किया जाता है। और ये जो है ये अप्लाई होता है पूरे इंडिया में। उसके बाद फिर है सेक्शन 61 बाय लॉज टू बी ऑब्जर्व। तो जितने भी वर्कर हैं उन सभी को बायलॉज को फॉलो करना होगा। और इस उसके और जो भी इस चीज को वायलेट करे, मतलब फॉलो नहीं करेगा, तो उसको पेनल्टी भी लग सकता है। उसके बाद फिर है सेक्शन 62 पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन। तो अगर रेगुलेशन, रूल्स या बायलॉज फॉलो नहीं किए जा रहे हैं तो जो भी ओनर होंगे, मैनेजर होंगे या एजेंट होंगे उनको पनिश किया जा सकता है, उनको पनिशमेंट मिल सकता है। और वर्कर जो वायलेट कर रहे हैं रूल्स को, उसको भी पेनल्टी फेस करने को मिल सकता है, मतलब वो भी पेनल्टी फेस कर सकता है। तो इस जगह पर चैप्टर 8 खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।